कल हमने आपको बताया था समुच्चय का संघ, समुच्चय का संघ यूनियन ऑफ सेट, और आज हम आपको बताने वाले हैं समुच्चय का प्रतिच्छेदन या सर्वनिष्ठ। इसे कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो चलिए देखते हैं किसको कहते हैं भैया इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो कहेंगे कि दो समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ, दो समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय क्या होता है भैया? दो समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय ए तथा बी का प्रतिच्छेद कहलाता है। समझ में आया? देखिए फिर से, दो समुच्चय ए और बी के, दो समुच्चय है ए और बी, उनका उभयनिष्ठ अवयव, जो अवयव उसमें कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, उनका कलेक्शन, उनका समुच्चय ए तथा बी का, किसका? ए और बी का क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन, ए और बी का प्रतिच्छेद कहलाता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ए बराबर दे दिया है 1 3 5 7 9, ठीक, और बी बराबर दे दिया 2 5 7 8, ठीक। अब देखेंगे भैया क्या कह रहे हैं, दो समुच्चय ए और बी का उभयनिष्ठ अवयव। तो ए और बी ये दोनों समुच्चय हैं, इनमें कौन कौन सा अवयव उभयनिष्ठ है, कौन कौन सा मेंबर उभयनिष्ठ है? देखिए कौन कौन सा है। 1 इसमें है कहीं 1, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में हो, समझ में आया? सब में जो होता है वही उभयनिष्ठ होता है। 3 इसमें कहीं है, नहीं है, इसका मतलब 3 भी उभयनिष्ठ नहीं है। 5, हाँ 5 तो है यहाँ पे, इसका मतलब 5 एक अवयव मिला हमें उभयनिष्ठ, तो लिख देते हैं, कौन सा अवयव लिख देते हैं? 5, ठीक, 5 लिख दिए। इसके बाद 7 भी है, 7 भी लिख देंगे। इसके बाद 9 है इसमें कहीं, नहीं है ना, समझ में आया? तो जो कॉमन है वही लिख देंगे। यही हो जाएगा क्या? समुच्चय का प्रतिच्छेद, समुच्चय का प्रतिच्छेद। इसे ए इंटरसेक्शन बी, इसका नाम है इंटरसेक्शन। इसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। इसका नाम है कप किसका नाम था? यूनियन। ये जो है यूनियन, इसका नाम था कैप, और ये है इंटरसेक्शन, इसका नाम है कप। ठीक, इसको पढ़ते कैसे हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ए प्रतिच्छेद बी, ए और बी का प्रतिच्छेद, समझा? इसे द्वारा ए यूनियन बी द्वारा दर्शाते हैं, समझा? तो ये क्या है? ए यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी, समझा? कैसे दर्शाएंगे? ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा। क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, समझ में आया? इसे पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। देखिए समझ में आ गया कि नहीं? दो समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव जो रहेंगे, सिर्फ उन्हीं को हम लिख लेंगे, वही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का प्रतिच्छेद, समझ में आया? अब इसको हम समझेंगे वेन आरेख द्वारा। ठीक, चलिए अब देखते हैं वेन आरेख द्वारा ए इंटरसेक्शन बी को प्रदर्शित करना, मतलब ए इंटरसेक्शन बी को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो देखिए दिया है, मान लेते हैं एक है समुच्चय ए बराबर ए बी सी डी ई एफ। ठीक, ये है ए, समुच्चय ए, और समुच्चय बी बराबर मान लेते हैं ए ई आई ओ यू। दो समुच्चय ले लिए। अब हमने आपको बता दिया इसका इंटरसेक्शन, ठीक,
तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का प्रतिच्छेद निकाल लेंगे आप। तो जल्दी जल्दी निकालिए, क्या होगा, निकाल लिए। चलिए देखिए, जो जो अवयव कामन है, कौन कौन कामन है, ए कामन है, ए लिख देते हैं, ठीक। बी कामन है क्या इसमें, इसमें भी बी, इसमें भी बी है, नहीं है। सी ये भी नहीं है दोनों में, डी भी नहीं है दोनों में, हाँ ई है, ये रहा ई, तो ई भी लिखेंगे, ठीक। एफ है, नहीं है। अब इतना ही हो गया क्या हमारा, ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई और अवयव कामन होते तो हम उनको भी इसमें लिख देते, कलेक्ट कर लेते। इनका समुच्चय बन गया, यही क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब हम देखेंगे इसको वेन आरेख के द्वारा कैसे दर्शाते हैं, ठीक। तो देखिए, तो क्या कहेंगे कि एक है बी ए और एक है बी, तो दोनों ले लेते हैं, ठीक। एक ए ले लेते हैं, ए, और एक बी लेंगे। देखिए ध्यान से, पहले ए और बी में इतने एलिमेंट सिर्फ कामन है ना, कौन कौन कामन है, ए और ई, सिर्फ 2 एलिमेंट कामन है, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दोनों में एक ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भैया, ये ए है, ये बी है, ठीक। ए और बी में कितने एलिमेंट कामन है, 2 एलिमेंट, यही 2 एलिमेंट, कुछ ही एलिमेंट कामन है, तो यही क्या हो जाएगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी। और ये पूरा जो प्रतिच्छेद ऐसे बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा यूनियन हो जाएगा, बताए थे कल, ठीक। ये आयत में जो होगा वो आपका सर्वनिष्ठ या सार्वत्रिक हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। और ये जो कामन है, सिर्फ जो कामन है उसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। समझ में आया कुछ। अब दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे दे दिया समुच्चय ए बराबर दे दिया आपको 1 2 3 4, ठीक। और बी बराबर दे दिया 6 7 8। अब ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी ये कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कुछ है वो कामन इसमें, 1 2 3 4 इसमें है कहीं नहीं है, एक भी अवयव कामन नहीं है। इसलिए क्या कहेंगे भैया हम, इसलिए क्या कहेंगे कि ये कौन सा समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय। इसमें कोई भी अवयव आए नहीं आए। जब रिक्त समुच्चय हो गया तो इसका बनेगा वेन आरेख कैसे, एक गोला इस तरह, एक गोला इस तरह। और यूनियन कैसे होता है, यूनियन आपको कल बताए थे आयत के द्वारा। ये हो गया पूरा यूनियन, पूरा क्या हो गया, यूनियन, ठीक, संग हो गया। लेकिन ये और ये डिसजॉइंट है, अलग अलग है, डिसजॉइंट है, समझ में आया। ये और ये अलग अलग हैं, क्यों, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, दोनों में एक भी अवयव कामन नहीं है, इसलिए दोनों को क्या कहेंगे, अलग अलग लेंगे। एक को रिक्त है, नहीं भैया नहीं रिक्त है। और एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे ए बराबर मान लेते हैं दे दिया ए बी सी डी ई, और बी बराबर दे दिया ए बी सी, ठीक भैया, बी बराबर दे दिया ए बी सी। अब हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको कल पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी देख रहे हैं सिर्फ, ए यूनियन बी नहीं बता रहे हैं, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा क्या, जो जो अवयव कामन है, कौन कौन सा कामन है, ए इसमें है, कामन है, लिख लीजिए भैया। बी है, कामन है, बी भी लिख लीजिए। सी कामन है, सी भी लिख लीजिए। अब कोई अवयव कामन दिख रहा है नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया क्या, समुच्चय, कलेक्शन हो गया। इसको क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, समझा, ए और बी का प्रतिच्छेद। तो अब इसको वेन आरेख के द्वारा कैसे दर्शाएंगे। ये आयत की तरह क्या होता है भैया, सार्वत्रिक समुच्चय। इसका कोई काम है नहीं यहाँ, लेकिन दर्शा दे रहे हैं, ठीक। इसका प्रयोग कब होता है, यूनियन निकालने में, उसका संघ निकालने में, ठीक। अब इसको दिखाएंगे कौन सा, सबसे पहले लिखेंगे ए हो गया। अब इसी ए का बी में जितने भी अवयव हैं, बी में जितने भी अवयव हैं सब ए में ही हैं। बी के तीनों एलिमेंट ए में है ना, तो जो बी बनेगा इसमें ये ए में ही होगा। किस में होगा, ए में ही होगा।
और यही बी देखिए, ए यूनियन तो है, ए में कौन है, बी ए में है, तो यही तो कॉमन हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यही जो इंटरसेक्शन आएगा, यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन जो आएगा वही क्या रहेगा, बी वाला ही इंटरसेक्शन आएगा। समझ में आया? ये सभी एलिमेंट इसके इसमें आ जाएंगे। इसको यही हो गया इसका वेन आरेख द्वारा प्रदर्शन। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं दो से अधिक समुच्चयों का प्रतिच्छेद कैसे निकालते हैं। अभी हमने दो समुच्चय का प्रतिच्छेद देखा, दो समुच्चय का इंटरसेक्शन। अब हम देखेंगे कैसा है दो से अधिक समुच्चयों का। अब दो से अधिक समुच्चय ले लेते हैं, ए वाला ले लेते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और बी वाला ले लेते हैं 2 3 8 9 10। सी वाला ले लेते हैं 6 7 2 8, ठीक। बस इतना देख लीजिए, उसके बाद समझ जाएंगे आप, ठीक। अब देखिए ए और बी और सी तीन समुच्चय हमने लिया है, दो से अधिक लिया है। इसी तरह से 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, सब में आ जाएगा, ठीक। तो पहले हम 3 देखते हैं। तो देखिए अब हमने कहा था भैया इंटरसेक्शन या प्रतिच्छेद ऐसे निकलता है कि जो अवयव सभी में कॉमन हो। तो देखिए एक बार 1 क्या सभी में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसका मतलब 1 नहीं लिखेंगे, ठीक। पहले लिखेंगे, लिख रहे हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी, नहीं लिखेंगे। 2 है क्या, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लिखेंगे भैया 2 लिख देते हैं। और कोई है 3 इसमें है, इसमें है, इसमें कहीं है, नहीं है, इसका मतलब इसको भी नहीं लिखेंगे। जो सभी में होगा उसी को सिर्फ लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक। 4 है इसमें ही नहीं है, तो तीसरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 इसमें ही नहीं है, तो क्यों जाएंगे। 6 इसमें नहीं है भैया, 7 इसमें नहीं है। तीनों में सिर्फ एक ही अवयव है, वो कौन सा है, 2। तो यही 2 जो है इन सभी समुच्चयों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। समझ में आया, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद। ये 2 क्या हो जाएगा, इन सभी समुच्चयों का प्रतिच्छेद। ये ए यूनियन बी यूनियन सी निकाले हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ में आया। अब हम देखते हैं इनके कुछ गुणधर्म, ठीक। इंटरसेक्शन ऑफसेट के कुछ गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म कह रहे हैं कि वर्ग सम नियम को ये फॉलो करता है, दिखाइए। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए वर्ग सम नियम क्या होता है ना। तो वर्ग सम नियम ये होता है भैया, दिखाइए, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये क्या होता है, यही होता है वर्ग सम नियम, ठीक। दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, मतलब ए का यूनियन भी देखे थे, इंटरसेक्शन भी देख रहे हैं, ठीक। ए का कोई भी अगर इसमें लेंगे, कुछ भी, चाहे यूनियन चाहे इंटरसेक्शन, अगर ए लेंगे फिर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्ध करके दिखा देते हैं कि अगर ये दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ गया तो ये नियम इसका फॉलो कर रहा है। तो समुच्चय ए लेते हैं, ठीक। अब समुच्चय ए है, अब समुच्चय ए और समुच्चय ए का इंटरसेक्शन भैया, तो इंटरसेक्शन निकालिए। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, ए का एलिमेंट फिर ए का एलिमेंट, ए में और ए में दोनों में कॉमन एलिमेंट जो होंगे वही तो इंटरसेक्शन होंगे, और ए फिर वही ए, इसका मतलब सभी एलिमेंट कॉमन होंगे। भैया ए में पी भी है, फिर ए लेंगे तो फिर पी आ जाएगा, पी ले लेंगे, ठीक। क्यू भी है, फिर ए लेंगे फिर क्यू आ जाएगा, ऐसे आर एस टी, इतना आ जाएगा। और इतना ले लिए तो यही चीज़ ए लिख देते हैं, ए क्या है, पी क्यू आर एस टी, यही तो है। अब दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं है ना। जब दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो गया, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। तो अगर कह रहे हैं कि यही हमें सिद्ध करके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे वर्ग सम नियम है, आइडेम्पोटेंट लॉ है, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे इसका दूसरा गुणधर्म, क्रम विनिमय नियम, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो 2 एग्जाम्पल हम ले लिए हैं पहले से। अब ये लॉ कहता है, ये नियम कहता है कि हमें दिखाइए भैया, दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ठीक। कह रहे हैं यही दिखाइए, तो क्या दिक्कत, दिखा देते हैं। अगर आ जाता है दोनों बराबर तो कह देंगे फॉलो कर रहा है, हाँ ठीक है कर।
क्रम विनिमय नियम को ये फॉलो करता है। अगर नहीं आएगा बराबर तो कह देंगे नहीं फॉलो करता। ठीक, समझ में आया? अब देख लेते हैं। तो देखिए भैया ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए और उसके बाद बी, तो निकालिए। ए में 1 है, बी में नहीं है। ठीक भैया, नहीं लेंगे। ए में 2 है, बी में नहीं है। ए में 3 है, बी में नहीं है। ए में 4 है, बी में है, तो ले लेंगे 4। ठीक, ए में 5 है और बी में भी 5 है, तो ले लेंगे 5। और कुछ कॉमन है नहीं ना। अब देखेंगे इधर बी इंटरसेक्शन है, तो पहले बी वाला लेंगे फिर ए वाले में देखेंगे। ठीक भैया, तो देखिए, अब देखिए बी वाला जो जो अवयव ए में है वही लिखेंगे। 4 है तो 4 लिख दीजिए, 5 है 5 भी लिख दीजिए, 6 है नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अच्छा बताइए, एक बार ये निकालें हम, उसके बाद ये निकाल दिए, क्या दोनों बराबर आ गया? हाँ आ गया, देखिए बराबर आ गया। इसलिए हम कह देंगे क्या भैया, कह देंगे कि भैया ये गुणधर्म जो है क्रम विनिमय नियम गुणधर्म इंटरसेक्शन जो है फॉलो करता है। सेटों का इंटरसेक्शन, सेटों का या समुच्चयों का प्रतिच्छेद जो है क्रम विनिमय नियम को फॉलो करते हैं। तो हम देखते हैं इसके तीसरे गुणधर्म सहचर्य नियम या फिर एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया? अब क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? 3 एग्जाम्पल हम लिए हैं, इसका मतलब इसमें 3 समुच्चय लेंगे। ठीक भैया, तो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि हमें दिखा दीजिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन कीजिए, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ए के साथ कीजिए, जो आएगा उसको बराबर दिखाइए। किसका? किसके? कह रहे ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन की सी। पहले भैया बी और सी का इंटरसेक्शन करके फिर ए से करिए, ये कह रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं कि नहीं पहले ए से करिए फिर ए बी से करिए फिर उसके बाद सी से करिए। तो करके देखते हैं, दोनों पक्ष अगर बराबर आया तो नियम फॉलो करता है, नहीं आया तो नहीं फॉलो करता। तो देखिए ए कितना आएगा, तो पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, उसके बाद ए इंटरसेक्शन हमें पहले निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कौन कौन से अवयव कॉमन है? पी देखिए है, लिख लीजिए इसी वक्त, पी है। क्यू है नहीं, आर है, आर भी लिख लीजिए। ठीक, यक्स है तो यक्स भी लिख लीजिए। जेड नहीं है, बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। अब हमें इसकी भी ज़रूरत है ए इंटरसेक्शन बी की, ये भी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये कितना आएगा? तो ए में देखिए कौन कौन से अवयव कॉमन है। ए है इसमें नहीं है, बी है इसमें नहीं है, पी है तो पी भी ले लीजिए। यक्स है, हाँ है, यक्स भी ले लीजिए। वाई है इसमें कहीं नहीं है तो वाई को नहीं लेंगे। समझ में आ गया? अब इसमें और इसमें तुलना नहीं करनी है हमें भैया, हमें इसको हल करना है। अगर तब बराबर आ जाएगा तब दिखाएंगे हम, ये बराबर नहीं आएगा। ठीक, अब हम ए का और इसका, पहले ए का और इसका क्या करेंगे? इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ए यहाँ है और ये वाला यहाँ है, तो इसमें और इसमें कौन कौन से अवयव कॉमन है? ए कॉमन है नहीं, बी कॉमन है नहीं, पी कॉमन, हाँ लिख लीजिए, पी लिख लेते हैं। यक्स कॉमन है, हाँ भैया कॉमन है, यक्स भी लिख लेते हैं। वाई कॉमन इसमें नहीं, तो बस इतना ही हो गया, पी और यक्स इसमें कॉमन है। समझ में आ गया? अब देखेंगे इसको। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी पहले देख लीजिए, ये रहा, उसके बाद सी देख लीजिए, ये रहा। ठीक, अब इसमें और इसमें देखिए, इसमें और इसमें क्या क्या कॉमन है, क्या क्या उभयनिष्ठ है, देखेंगे। तो ओ कॉमन है भैया नहीं, पी कॉमन है, हाँ है, पी लिख लीजिए। आर कॉमन नहीं, यक्स कॉमन, हाँ यक्स लिख लीजिए। वाई कॉमन नहीं, कॉमन। तो अब देखिए भैया क्या हुआ, पी यक्स सेम टू सेम अवयव। इसका मतलब क्या, ये भी गुणधर्म ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। सहचर्य नियम भी ये फॉलो कर रहा है। कौन? इंटरसेक्शन ऑफ सेट। समझ में आ गया? अब हम इसका अगला गुणधर्म देखते हैं। इसके 2 गुणधर्म और हैं, एक आगे वाला फिर उसके बाद एक आएगा, बस। समझ में आया? और इम्पॉर्टेंट है ये सब। अब हम देखते हैं अगले नियम, तत्समक नियम को।
इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक, इसमें हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, इसका मतलब एक ही एग्जाम्पल की हमें ज़रूरत है। हम बार बार एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक, इसके जगह पे कुछ भी मेंबर हो सकते हैं, कोई भी अवयव हो सकता है। ठीक, अब ये लॉ कहते हैं भैया कि हमें दिखाइए कि अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करते हैं, पिछले वीडियो में यूनियन में भी यही था। ठीक, उसमें था कि ए यूनियन फाई, इसमें है ए इंटरसेक्शन फाई। समझ में आया, क्योंकि इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ए इंटरसेक्शन फाई बराबर दिखाइए। समझ में आया, ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई हमें दिखाना होगा। कह रहे हैं यही दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि हमारे गुणधर्मों को ये फॉलो करते हैं। ठीक, तो हमें दिखाने में क्या आता है, फाई का मतलब क्या होता है भैया, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, एक भी समुच्चय इसमें नहीं होते। तो ए इंटरसेक्शन फाई देख लेते हैं, ए में और फाई में कोई ऐसा अवयव है जो कॉमन है? नहीं। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन फाई बराबर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, कोई अवयव कॉमन नहीं है तो रिक्त समुच्चय आएगा। और फाई का मान कितना होता है, रिक्त समुच्चय कुछ भी नहीं। तो भैया ये और ये बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बराबर। तो जब ये और ये बराबर हैं तो इसका मतलब तत्समक नियम को फॉलो करता है। ये था इसका पहला भाग तत्समक नियम का। दूसरा भाग कहता है, देखते रहिए, दूसरा भाग कहता है भैया कि दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन यू। अब कहेंगे ये यू कहाँ से आ गया भैया? यू बताए हैं पिछले वीडियो में, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। समझा? जो नहीं पढ़ा है इसको वो पीछे जा कर के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए यू क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब कि जितने हम समुच्चय लेंगे, जितने हम समुच्चय इकट्ठा किए हैं, जितने समुच्चय हम देख रहे हैं, उन सभी का समुच्चय मतलब कि ऐसा समुच्चय बनाए कि उसमें सभी अवयव आ जाएं सबके। ठीक, जैसे कि दो समुच्चय लिए थे, उसके बाद सार्वत्रिक, जैसे यही है एक समुच्चय दो समुच्चय, ये वाला जो होता है ये क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय में ए भी रहेगा, सार्वत्रिक समुच्चय में बी भी रहेगा, जितने भी समुच्चय लेंगे सब इसी में रहेंगे। समझ में आया? तो सार्वत्रिक समुच्चय में सभी रहेंगे। ठीक, अब हम एक ही लिए हैं, ए किस में है, यू में है, तो कह रहे हैं कि दिखाइए कि यू ही आएगा, नहीं ए आएगा। क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक, यू का मतलब क्या है, यू का मतलब है जितना एलिमेंट इसमें है वो तो है ही, उसके अलावा भी कुछ है और। समझा? तो जितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 है भैया। और यही तो ए है, 1 2 3 4 5। ये वाला समान है कि नहीं है, एकदम सेम है। जब सेम आ गया, बराबर आ गया, तो इसका मतलब कि दूसरे भाग को भी ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये कौन सा भाग है, दूसरा भाग। पहले भाग को फॉलो कर लिया। समझा? क्या था कि दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन फाई बराबर फाई। अब दूसरा नियम ये भी फॉलो कर दिया, इसका मतलब ये तत्समक नियम को फॉलो कर रहा है। अब एक नियम सिर्फ और बचा जो कि इसी में है, यूनियन में नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण नियम है। ठीक, देखते रहिए। अब हम देखते हैं वितरण नियम। ठीक, कौन सा नियम, वितरण नियम। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस नियम में ये फार्मूला है कि कह रहे हैं कि दिखाइए हमें कि ए है, इसका इंटरसेक्शन करिए किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। अगर ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ आप कर रहे हैं तो कह रहे हैं दिखाइए कि ये आएगा, क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आया? अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सिद्ध करते हैं इसको, क्या दिक्कत है। तो पहले हमें क्या क्या पहले से निकालना पड़ेगा, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी और ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए बी यूनियन सी क्या आएगा, बी यूनियन सी। समझा? तो बी यूनियन का मतलब क्या, संघ, मतलब कि जो इसमें एलिमेंट हो, जो इसमें एलिमेंट हो उसको भी लिखिए, और जो नहीं भी है उसको भी लिख दीजिए।
समझ में आया? देखिए क्या है, तो 0 इसमें है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जाएगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा, 2 भी रहेगा। तो सबसे पहले क्या बताए थे, यूनियन लिखते समय पहले एक अवयव, एक समुच्चय का सभी एलिमेंट लिख लीजिए। ठीक, एक समुच्चय का सभी एलिमेंट लिख लेते हैं, 0 2 3 4, 2 3 4। अब जो बचा है उसको भी लिख लेते हैं, 0 2 3 4, इसमें कोई नहीं बचा, इसमें 0 लिख दिए हैं, 2 3 4, 3 4 है, 6 बचा है, तो इसको 6 भी यहाँ पे लिख लेंगे। यही क्या हो जाएगा हमारा B यूनियन C। समझ में आया? तो जब B यूनियन C निकाल दिए, A दिया है यहीं पे, अब इसका और इसका क्या करें, इंटरसेक्शन निकालें। तो निकालिए, इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। 0 इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। ठीक, 2 इसमें है, इसमें भी है, लिख दीजिए 2। ठीक भैया, 3 इसमें है, इसमें भी है, लिख दीजिए 3। 4 इसमें है, इसमें भी है, लिख दीजिए 4। ठीक, समझ में आ रहा है ना? 6 इसमें भी है, इसमें है नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। समझ में आया? अब अगला देखते हैं, इसको देखते हैं। ये इतना आ गया इसका आंसर। अब अगर यही चीज़ इधर भी आ जाए तो ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B पहले निकालेंगे, A इंटरसेक्शन B। तो इन दोनों में कौन कौन कॉमन है, 3 4 3 4, क्या क्या कॉमन है, 3 4 और 3 4, क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 और 5 और कुछ कॉमन है नहीं है। ठीक, अब यूनियन है भैया, यूनियन है, क्या क्या निकालेंगे, A और C, A इंटरसेक्शन थी, मतलब A और C में देखिए, इसमें देखिए कौन कौन कॉमन है, 1 है नहीं, 2 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 4 है, 4 है, 5 है क्या इसमें, नहीं है, तो इतना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या रहेगा, A और C में क्या क्या कॉमन था, 1 कॉमन था, नहीं लिखे, 2 कॉमन है, 2 है इसलिए लिख दिए, 3 कॉमन है, 3 है इसलिए लिख दिए, 4 कॉमन है इसलिए लिख दिए, 5 नहीं कॉमन था, नहीं लिखे। समझ में आया? अब इसका यूनियन भी निकालिए तब तो बराबर आएगा। यूनियन का मतलब जो जिसमें ज़्यादा अवयव हैं पहले उसको लिख लीजिए, सबको लिख लीजिए, किसमें ज़्यादा अवयव हैं, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 लिख लिए। अभी इसमें कोई अवयव बचा, इसमें से 2 नहीं है, 3 है, 4 है, तो इसमें से कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसी में है सब, 2 3 4। अब देखिए क्या 2 3 4 और 2 3 4 बराबर है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये वितरण नियम भी फॉलो करता है। समझ में आया? ये तब समझ में आएगा आपको जब आप यूनियन भी पढ़े रहेंगे, इंटरसेक्शन भी पढ़े रहेंगे। समझ में आया? तो जो यूनियन नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, उसको जा कर के देख सकते हैं। ठीक, देख लीजिए, फिर दोबारा इसको पढ़िए, उसके बाद बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये जब तक आप पढ़ते रहेंगे इसके प्रोडक्ट ना, BSc आगे तक कंपटीशन में भी इसका क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इतना समझ गए। फिर से देखिए एक बार, क्या कहे थे कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकाल दिए, इतना आ गया। कैसे निकाल दिए, समझ में आया? इसके पहले जितना पढ़ाया अगर उसको ध्यान में है आपके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी आ गया, इतना ही, इसका मतलब फॉलो करता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, क्या है भैया, कह रहे हैं कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब इसको बदल दिए हैं, सिर्फ क्या किए हैं, इस मार्क को, चिन्ह को बदल दिए हैं। यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन कर दिए, यहाँ यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन कर दिए। बात वही हो जाएगी। क्या कह रहे हैं, दिखाइए, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। इसको कैसे याद करेंगे कि ये वितरण नियम है, जैसे रहता नहीं भैया, चाहे करिए, ये 2 है, बीच में है 3 + 5, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ गुणा रहता है ना, तो लिखेंगे 2 × 3 और प्लस 2 × 5, लिखते हैं ना। इसको जिस तरह से ऐसे लिखा जाता है, इसी को ऐसे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये इसका मान लीजिए गुणा है, ये प्लस है, और यहाँ ये गुणा है, ये प्लस है। समझा? ये सिर्फ समझाने के लिए है, एक्चुअली है नहीं,
इसी नियम की तरह है, जैसे गुणे में इसको पहले गुणा करते हैं फिर इसका गुणा करते हैं। इसी में देखिए पहले ए बी के साथ ले लिए, ए बी के साथ, फिर ए सी के साथ, ए सी के साथ, जिस तरह से 2 3 के साथ लिए हैं, 2 5 के साथ लिए हैं, समझा? उसी तरह से ये सब है। अब इसको आप घर पे लगाइएगा, नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में इसको बता देंगे, समझा? आज के लिए बस।